प्रथम पूज्य गणेश का आगमन हम सबके लिए एक सुख का कारण माना जाता है। हम इस समय सांता क्रूज के झोपड़पट्टी जनता परिषद पंडाल में हैं। देखते ही देखते 38 साल बीत चुके हैं। गणेश जी की प्रतिमा 38 साल पहले काफ़ी छोटी थी, लेकिन जब समय बदला तो यहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ भी बदली। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गणेश जी के ऊपर भारत माता को सुशोभित किया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि भारतवर्ष में गणेश उत्सव की मान्यता आखिर क्या होती है। यहाँ पर भी छोटे गणेश जी विराजे हैं जिनकी पूजा की जाती है। अक्षत इन पर ही चढ़ाया जाता है और खास करके पूजा अर्चना भी इन्हीं की जाती है। इनके बगल में जो बड़े लंबोदर विराजे हैं ये एक आकर्षण के केंद्र हैं और खास करके हम एक बार फिर आपको बता दें कि देवों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का आगमन हम सभी के लिए मंगलमय माना जाता है और कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन भोजन जरूरी है, उसी प्रकार मान्यता ये भी है कि भगवान गणेश की कृपा बनाए रखने के लिए 5 काम बेहद जरूरी है। पहला, भगवान गणेश जी को हर दिन कम से कम 3 दुर्वा जरूर अर्पण करें। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि दुर्वा में अमृत का वास होता है, इसलिए दुर्वा अर्पित करने से अमृत फल की प्राप्ति होती है। दूसरा, लाल सिंदूर से हर दिन भगवान गणेश जी को तिलक लगाएं और फिर उसे अपने माथे पर भी लगाएं। इस तरह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही साथ आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो हमने 2 चीज़ें आपको बताई हैं। इसके बाद वाले पंडाल में हम आपको बाकी की चीज़ें बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव के दौरान पंडाल में गणेश जी की प्रतिमा के सामने खेलकूद करते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और साथ ही साथ इस छोटे बच्चे को भी देख सकते हैं आप कि जिसने अभी ठीक से दुनिया नहीं देखी, लेकिन पंडाल में किस तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं जनाब, इनको आप देख सकते हैं। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तो हम एक बार फिर आपको बता दें, झोपड़पट्टी जनता परिषद 38 साल बीत चुका है और गणेश जी का जो पर्व है बड़े श्रद्धा सुमन के साथ यहाँ मनाया जाता है। और वैसे भी आर्थिक राजधानी मुंबई में गणेशोत्सव की बात ही क्या है। 11 दिन तक गली हो, मोहल्ला हो, नाका हो, नुक्कड़ हो, चौपाल हो, हर जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग झांकियां देखने को मिलती है और उसमें विराजे गणेश जी की झलक हमको भाव विभोर कर देती है। सबसे पहले आपका नाम? भाऊ बाजीराव मोरे। मोरे साहब, झोपड़पट्टी जनता परिषद 38वां साल मना रहा है गणेशोत्सव। हाँ जी। शुरुआत कैसा था और आज कैसा है? शुरुआती में ये भारतीय झोपड़पट्टी जनता परिषद ये भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक अलग, जैसे विश्व हिंदू परिषद RSS, ऐसे जो परिवार के जो अलग अलग होता है, वैसे एक गरीब लोगों के लिए ये झोपड़पट्टी में काम करने के लिए झोपड़पट्टी जनता परिषद करके ये संस्था स्थापन किए थे और उसके माध्यम से ये ऑफिस बना था। और उसके भगीरथ दलाल साहब का दौर देखा था, वो दौर और आज के दौर में कितना अंतर है? बहुत बढ़िया है। ये सच देखो तो भगीरथ भाई ने ये चालू किया था और राम जेठमलानी जी यहाँ आए थे और इसके टाइम पे ये सब बनाए। कितना सहयोग मिलता है आपको सबका इस पूरे काम को पूरा अंजाम देने के लिए? बहुत अच्छा है। कितना दिन लगता है टोटल? गणेशोत्सव से कितने दिन पहले आप लोग शुरू करते हैं अपना ये कामकाज? देखिए, हम किसी के पास ना चंदा के लिए जा रहे हैं, न किसी के पास मांगने जा रहे हैं। मालूम नहीं कि क्या इसका महत्व है, या कोई कम नहीं पड़ रहा है, अपने आप यहाँ आता है, अपने आप जाता है। हम किसी के पास मांगने के लिए जाते नहीं, न कोई हमको ला के देते, उसी में हमारा काम होता है। क्या बात है। यानी 1892 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक साहब ने जिस गणेशोत्सव की नींव रखी थी, आज 125 साल के बाद हमें उसमें कई चीज़ें देखने को मिल रही है। पहली बात,
तो जिस एकजुटता के मकसद से गणेश चतुर्थी की शुरुआत की गई थी, वो कहीं ना कहीं सपना साकार हो रहा है। और साथ ही साथ पंडाल कोई भी हो, मंडल कोई भी हो, कमी किसी को नहीं पड़ती। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि यदि आप अन्न का एक टुकड़ा भी भगवान को समर्पित करते हैं तो आपको अन्न की कमी नहीं होगी, उसी तरीके से झोपड़पट्टी जनता परिषद के भाऊ मोरे साहब का ये कहना है कि हमने ये शुरू किया, हम चंदे के लिए किसी के पास नहीं जाते हैं। और शुरुआत में पता नहीं ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है कि हमें कोई भी बाधा सामने नहीं दिखाई देती और ना ही किसी चीज़ की हमें कमी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि भगवान देवताओं में सबसे प्रथम गणेश, जब हम किसी शुभ काम के लिए निकलते हैं तो उनका हम नाम जरूर लेते हैं। इसीलिए हर जगह लिखा होता है, चाहे वो विवाह पत्र क्यों ना हो या फिर किसी का दरवाजा, श्री गणेशाय नमः हमें जरूर देखने को मिल जाता है। एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि सांता क्रूज के खोतवाड़ी वार्ड क्रमांक 97 और यहाँ पर झोपड़पट्टी जनता परिषद के इस पंडाल में है। यहाँ पर हमने युवक मंडल की झांकी आपको दिखाई, हमने आपको बदामवाड़ी के बारे में बताया, हमने आपको एकता मित्र मंडल के बारे में बताया, छोटे छोटे मंडलों के बारे में भी हमने आपको बताया। तो अब इस 38 साल के इस पंडाल का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और इसके बाद एक बार फिर भारत माता की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जो गणेश जी के शीर्ष पर सुशोभित की गई है। और ये बताने का प्रयास किया गया है कि भारतवर्ष में गणेशोत्सव का कितना महत्व है। तो इस पंडाल के बाद चलेंगे दूसरे पंडाल की तरफ और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वहां पर किस तरीके से सजावट की गई है और किस तरीके से झांकी बनाने का प्रयास किया गया है और समाज में किस तरह का संदेश देने का कोशिश की गई है। झोपड़पट्टी जनता परिषद के बाद हम पहुंचे हैं अपना गणेशोत्सव मंडल के पंडाल में। 18वां साल है, विघ्नहर्ता सामने विराजे हैं। हर बार अलग स्वरूप, अलग प्रतिमा, अलग सजावट और इस बार आकर्षण का केंद्र श्री गणेशा किस तरीके से यहाँ पर सजाए गए हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ का नज़ारा है, जो झांकी है, इसे बनाने में यहाँ के नवयुवाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमने आपको झोपड़पट्टी जनता परिषद के पंडाल में ये बताने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन भोजन जरूरी है, उसी प्रकार मान्यता ये भी है कि भगवान गणेश की कृपा बनाए रखने के लिए 5 काम बेहद जरूरी है, जिसमें से 2 चीजें हमने आपको बता दिया था। पहला, भगवान गणेश जी को हर दिन कम से कम 3 दुर्वा जरूर अर्पण करें, क्योंकि मान्यता है कि दुर्वा में अमृत का वास होता है और इस दुर्वा के अर्पण के बाद हमें अमृत का फल हासिल होता है। जो दूसरा काम हमने आपको बताया था, लाल सिंदूर से हर दिन भगवान गणेश को तिलक लगाएं और इसे अपने माथे पर भी लगाएं, जो आपके चित्त को हमेशा प्रसन्न रखता है। और इसके साथ हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि गणेश जी को हर दिन अखंड अरवा चावल अर्पित किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि पुराणों में कई जगह वर्णन किया गया है कि अन्न के अर्पण से देवता भी प्रसन्न होते हैं। भले ही एक दाना ही क्यों ना, लेकिन चढ़ाए जरूर। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा अर्पण किए गए खीर का एक दाना खाकर यह संदेश दिया था कि एक दाना भी अर्पण करने से घर परिवार में सुख शांति की समृद्धि बरकरार रहती है। गणेश जी को मूंग की दाल से बने लड्डू भी बेहद पसंद है। मान्यताओं के अनुसार मूंग को बुध ग्रह से संबंधित माना गया है और ये तमाम चीजें हमने आपको बताई। जब भी आप किसी शुभ काम के लिए जाएं, गणेश जी से आशीर्वाद जरूर लें। तो अपना गणेशोत्सव मंडल और अपना गणेशोत्सव मंडल के तमाम पदाधिकारी, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, इस बालक को भी आप देख सकते हैं जिसने ठीक से अभी दुनिया नहीं देखी है, लेकिन पंडाल में अपनी उपस्थिति इसने जरूर दर्ज करा दी है। देखो इनके चेहरे भी प्रफुल्लित आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे मजा आता है आपको? हाँ। आप लोग प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे करते हैं, जैसे खेल, जैसे चम्मच गोटी खेल, सब बहुत तरह के ऐसे खेल होते हैं। चम्मच गोटी में भी आप हिस्सा लेते हो? हाँ, सब लोग हिस्सा लेते हैं, जितने भी बच्चे रहते हैं। संगीत कुर्सी? हाँ, संगीत सब लोग। कुर्सी भी? हाँ, सब लोग। आप लोगों को डांस करने आता है? यस। और गणेश जी की आरती आती है? यस।
सब लोग करते हैं। हम लोग को आरती भी करने देते हैं। और यहाँ पे और भी कई लोग हैं। बतौर युवा तुमसे जानना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे जो आपने बताने का प्रयास किया है इस पंडाल में, क्या बताने का प्रयास? यहाँ पे जैसे कि ये है हमारा जो डेकोरेशन है, ये एक महल है और जो हमारे पप्पा हैं यहाँ पे, इसी तरह से मैंने डेकोरेशन किया है। काफ़ी मेहनत की हमने यहाँ पे। गणेश चतुर्थी 25 तारीख को थी, उसके कितने पहले से आप लोग यहाँ पे मेहनत किए और ये पूरा का पूरा फाइनल लुक जो दिया है आपने, कितना समय लगा? तैयारी तो हमने एक महीने पहले से शुरू कर दी थी और यहाँ पे जो पंडाल जो बनाया है ये हमने एक हफ्ता पहले स्टार्ट किया था। तो काफ़ी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद हमने ये इस मुकाम पे पहुँचे हम, इतना अच्छा जो बनाया है। और आपसे जानना चाहता हूँ कि कितना वक्त लगा आप लोगों को ये फाइनल लुक देने में? फाइनल लुक देने में हमें कम से कम 3 से 4 दिन लगे हैं, पूरा टचअप वचअप देते हुए। तो आप लोग एक दिन पहले ही गणेश जी को यहाँ पे स्थापित करते हैं? एक दिन पहले ही लेके आते हैं, रात को लेके आते हैं 12 के बाद। फिर जैसा होता है सुबह आके उसकी स्थापना होती है, आरती करते हैं, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। आपकी अभी उम्र क्या है? मेरी अभी 30 साल है। 30 साल के हैं। जब ये 12 साल के थे तब से गणेश जी को यहाँ पे स्थापित किया गया, और सही कह रहे हो? बराबर सही कह रहे हैं। कितना आनंदित महसूस कर रहे हो आप लोग, क्योंकि हर बार कुछ नया देते हो? बहुत ही आनंद आता है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ रहते हैं, मतलब एक एकता का प्रतीक हो जाता है। पूरे रहवासी यहाँ के सब एक साथ रह के मिलजुल के काम करते हैं, सहयोग देते हैं अपना अपना। जैसे हमारे इसमें 56 भोग का भी आयोजन किया जाता है सत्यनारायण के पूजा के दिन, तो वो भी सभी महिलाएं, सभी यहाँ के रहवासियों को थोड़ा थोड़ा भोग दिया जाता है। वो अपने हिसाब से बना के एक नॉर्मल प्रेजेंट करते हैं, हम गणपति बप्पा को अर्पण करते हैं। और आपके मंडल में जितने भी पदाधिकारी हैं सब रोज अपने अपने काम में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं? सभी जगह अपने काम में रहते हैं। गणेशोत्सव के दौरान छुट्टियाँ लेते हैं आप? छुट्टियाँ लेते हैं, कोई अपना जैसा भी अपना बिजी शेड्यूल हो उसको टाइम निकाल के गणपति बप्पा को जितना मैक्सिमम टाइम हो सके उतना देते हैं। आपसे एक सवाल करना ये चाहूँगा रवि सिंह आपसे, कि पुलिस परमिशन लेना होता है, बीएमसी परमिशन लेना होता है, अलग अलग तरीके से जो नियम कानून है उसका भी पालन करना पड़ता है, कितना मुश्किल लगता है? नहीं, अभी तो काफ़ी आसान हो गया। अभी तो मतलब हमारे पास है, काफ़ी लोग जानने पहचानने भी लगे तो ईजिली हो जाता है। मैन पावर भी ज़्यादा हो गई आपके पास, पहले से ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। तो इस बार किस तरह का संदेश आपका अपना गणेश उत्सव मंडल देना चाहता है लोगों को? बस यूनिटी का संदेश कि जैसे हम लोग इतने साल से मिलजुल के कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। आज़ादी के पहले बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक साहब का भी यही मंसूबा था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए जो एकजुटता होनी चाहिए उसका कहीं ना कहीं से अभाव था, लिहाजा उन्होंने गणेशोत्सव की नींव रखी। बुनियाद इतनी मजबूत थी कि 125 साल के बाद भी ऐसा लगता है कि मानो अभी कल की बात हो। एक लड़की, आपका नाम? वंदना, ये बताओ गणेशोत्सव को लेके आप क्या सोचते हो? चूँकि हमने बड़े बड़े पंडालों को देखा, मंडलों को देखा, लोग कलेक्शन करते हैं, मेहनत करते हैं, सड़कों पर भी पंडाल हमने देखा है लगाए, कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। आप क्या महसूस करते हो गणेशोत्सव को लेकर? बस मस्ती मजाक, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि सब लोग अपना काम छोड़कर आते हैं, मतलब अपना टाइम देते हैं। शायद साल में कभी हम लोग ऐसे आते हैं साथ में, तो यही मतलब एक मौका रहता है कि सब लोग साथ में आए, मस्ती करें, मजाक करें, एक दूसरे से कन्वर्सेशन भी शायद नहीं होती है किसी की। बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई इतनी फास्ट है कि यहाँ पर अगल बगल में रहने वाला व्यक्ति भी एक दूसरे से कम मिल पाता है, छुट्टी के दिन छोड़कर। वैसे इन्होंने ये बताने का प्रयास किया, और हमने भी आपको बताया था कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से लोगों की संख्या की ज़रूरत थी, लोगों की एकजुटता की ज़रूरत थी, उसमें कहीं ना कहीं से अभाव था, और वही गणेशोत्सव का कारण बना। और आज इस लड़की की बात भी पर मुहर लगाई जा सकती है कि एक दूसरे से कन्वोकेशन का भी एक बड़ा मौका मिलता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, महिलाएँ हैं, आप आएंगे आगे? सबसे पहले आप यहाँ पे गणेश जी के बारे में कोई एक गणेश वंदना बता दीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन के भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर चढ़े मूसे की सवारी, अंधक को आँख देते कोढ़िन को काया,
बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, दीनन की लाज रखो शंभु सुतिवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। ये गणेश वंदना इन्होंने बताया, बहुत कुछ है इसके अंदर। बतौर एक महिला आप क्या सोचते हो? चूंकि हमने भी इतिहास पढ़ा था, इतिहास में ये बताया गया था कि बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसकी नींव रखी थी। महाराष्ट्र में इस त्योहार का चलन कुछ ज़्यादा ही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई के बारे में, आप तो गांव में थे मैंने सुना, अभी आप यहाँ पे स्पेशली गणेश के उत्सव के लिए आए? जी 4 दिन हुए मुझे गणेश गणपति बप्पा के उत्सव के लिए मैं आई। मेरा घर गणपति बप्पा के सामने ही है। बच्चों को देखी मैं बहुत उत्साहित हुई कि इस मंदिर को जैसे लगता है महल जैसे बनाया और महाराजा गणपति बप्पा को मेरे घर के सामने स्थापित कर दिया है। वो मेरे घर के सामने ही नहीं है बल्कि मेरे घर में है। और इन बच्चों को मैं बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ कि बच्चे मिल के रात दिन करके कैसे ये करते हैं, पूरी रात जग जग के करते हैं। ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने जिस तरीके से मंगल मूर्ति तो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ये गणेश चतुर्थी का नारा है। और अनंत चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकरिया, यानी सभी लोग जो प्रफुल्लित होते हैं, जिनके चेहरे खिले होते हैं, खुशी का जो माहौल होता है, अनंत चतुर्थी के दिन ठीक उसका विपरीत देखने को मिलता है। लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। और इस महिला ने जिस तरीके से उन बच्चों के बारे में बताया तो शब्द नहीं है। काफ़ी दिन रात अथक प्रयास करके एक नया आयाम दिया है इस पंडाल को। इसीलिए कहते हैं कि गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, ना सिर्फ मुंबई के लिए, ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, ना सिर्फ भारतवर्ष के लिए, बल्कि अब ये विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तो इस अपना गणेशोत्सव पंडाल के बाद चलेंगे किसी अन्य पंडाल की ओर और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वहाँ के पदाधिकारियों ने किस तरीके का स्वरूप वहाँ पर बनाया है। गजानन जय गजानन, जय जय गणेश मोरया। और खास करके ओम गण गणपतये नमः, ये बीज मंत्र माना जाता है गणेश जी का। और विघ्नहर्ता से लोगों की अपेक्षा यही होती है कि जिस तरीके से लोगों के पर्सनल लाइफ में समस्याओं का अंबार लगा होता है, उससे उन्हें कहीं न कहीं से निजात जरूर मिले। गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों के मन में एक ही भावना होती है गणेश के प्रति कि विघ्नहर्ता आप हमारे विघ्न को किसी तरह हर लें। और ये जो समाज है, समाज में सुख व शांति बहाल होगी तो हर चीज़ अपनी जगह दुरुस्त होगी। ये समाज रोग मुक्त रहे, ये समाज शांति से रहे। हमने पंडाल देखे, हमने मंदिर देखे, आज हम आए हैं एक ऐसे घर में जहाँ 2 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है गणेश जी की स्थापना किए। और आज यहाँ का पूरा जो वातावरण है वो बयां कर रहा है गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। माता दुर्गा को कैसे सामने रखा गया है, शक्ति की प्रतीक। और अब हम चलेंगे गणेश महाराज के पास और आपको बताएंगे कि कैसे एक घर में पूरा का पूरा जो स्वरूप है वो किसी मंदिर की भांति। ऐसा लगता है कि हम किसी घर में नहीं बल्कि किसी मंदिर में आए हैं। और इस आस्था के केंद्र में हम आपको दिखा रहे हैं गणपति बाप्पा। और गणेश जी सामने हैं, यहाँ आप मोदक देख सकते हैं और उसके ऊपर इंदिर मामा बैठे हुए हैं। अक्षत, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर त्योहार का अपना एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। उन्हीं त्योहारों में एक है गणेश चतुर्थी, जिसे विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। गणेश जी के आगमन पर गजानन के स्वागत के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। और इस पूजा की सामग्री में चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, इस अक्षत का विशेष महत्व है। भगवान पर हल्दी या कुमकुम के साथ मिलाकर अक्षत डालकर उनका स्वागत किया जाता है, जिसे
खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चावल 5 प्रमुख देवताओं भगवान शिव, शक्ति, श्री राम, श्री कृष्ण और गणेश, जिससे सकारात्मकता और ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। साथ ही लोगों का ऐसा विश्वास है कि सभी देवताओं को साबुत चावल चढ़ाने के से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसलिए जब भी आप चावल को हल्दी या कुमकुम में मिक्स करें तो बिल्कुल हल्के हाथ से करें ताकि वो टूट न जाए। कहा जाता है कि किसी भी देवी देवता को सादे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसी वजह से चावलों को हल्दी या कुमकुम के साथ मिलाकर चढ़ाने का विधान है जिसे पवित्र माना जाता है। इसे छोटी सी मासूम बच्ची को भी आप देख सकते हैं और उसके चेहरे पर जो खुशी का भाव है उसे भी आप महसूस कर सकते हैं। और ये बच्चे चाहे किसी भी पंडाल में हम जाएं, वहाँ पे बच्चों की संख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है और ये बच्चे आपस में जिस तरीके से मस्ती करते हैं और अलग अलग खेलों में हिस्सा लेते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कई पंडालों में किया जाता है। उसी तरीके से आज राकेश शर्मा के हम घर में हैं और यहाँ पर भोग जो लगाया गया है केले के पत्ते पर गणेश जी के लिए, क्योंकि भूख बहुत जल्दी लगती है लंबोदर को, इसीलिए इन्हें अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर परोसे जाते हैं। और खास करके मुंबई की यदि बात करें तो मुंबई के अलग अलग पंडालों का हमने इन24 न्यूज़ के माध्यम से जायजा लिया है, चाहे वो लाल बाग के राजा हो, चाहे वो गणेश गली के गजानन हो, चाहे अंधेरी का राजा हो, सांता क्रूज में हम जो मुंबई की धड़कन कही जाती है। और एक घर, ऐसा घर जो एक आस्था का केंद्र कहा जा सकता है, किसी एंगल से ये घर नहीं लग रहा, ये तो पूरा का पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं साईं किस तरीके से खाना बना रहे हैं अपने भक्तों के लिए, इसका भी एक स्वरूप दिया गया है। यानी छोटी सी जगह में किस तरीके से एक अलग आकर्षण तैयार किया गया है जो लोगों का यकीनन लोगों के लिए भाव विभोर साबित होगा। हमारे आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? ममता राकेश शर्मा। कितने सालों से आप अपने घर में? 22 साल। 22 साल से। ये बताइए, हर बार हम आपके यहाँ आते हैं, हर बार हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। इस बार तो कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है किसी बड़े भव्य मंदिर में हम आए। ये पता नहीं हो जाता है, जो भी ये बनाते हैं वो मतलब उसमें अपना पूरा दिल, अब जो भी है अपनी पूरी वो श्रद्धा लगा देते हैं। महीना लग जाता है, 1 महीना लग जाता है। और वो जो बनाते हैं वो महाराष्ट्रियन है, हम यूपी के हैं, पर जो रिलेशन है, जो वो यहाँ पे काम करते हैं उसकी कोई वो कीमत नहीं है कि वो कीमत पर करते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि वो महाराष्ट्रियन है और हम यूपी के हैं। जैसे कि हर पंडाल में जाने के बाद हम आपको यही बताने का प्रयास करते हैं कि साल 1892 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक साहब ने जिस सपने को साकार करने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी, वो सपना लगभग पूरा हो चुका है। क्योंकि इन्होंने बताया कि इसका पूरा का पूरा जो आप यहाँ की सौंदर्यता आप देख रहे हैं, इसे किसी मराठी मूल के व्यक्ति ने बनाया है अपने हाथों से, दिन रात अथक प्रयास और कड़े संघर्ष के चलते। और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो इनका ये कहना है कि आपसी तालमेल और समन्वय इतना मजबूत है कि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। हम कई पंडालों में गए, हम कई मंडलों में गए, लेकिन हमें ये पंडाल और ये मंडल तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा सबसे हटके अलग है। अब क्या बोले इसके बारे में, ये तो खुद बताते हैं। 7वें दिन विसर्जन होता है, 6वें दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, भंडारा रखते हैं। जो भी है बस उनकी दया है, जो हो रहा है, जो होता गया सब उनकी दया है। हमने सोचा नहीं था कभी, हमने सोचा नहीं था, जो भी हुआ है सब इनके मर्जी से हुआ है। इसीलिए कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। क्या बात है। तो बच्चे भी जो हैं वो लुत्फ उठा रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ग्रीन गणेशा को यहाँ पर लाया गया है और पूरी कोशिश की गई है। हमने आपको बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के भी वर्षा बंगले पर गणेश जी को स्थापित किया गया है और हर साल वो अपने पैतृक गांव, मूल गांव चंद्रपुर से मिट्टी के गणेश को लाते हैं और समाज में एक संदेश
देते हैं कि पर्यावरण को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचे, इसलिए आप इको गणेशा को स्थापित करें। और हमारे सामने जो गणेश हैं वो इको फ्रेंडली गणेश हैं और इस इको फ्रेंडली गणेश को देखने के बाद जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा हो सकता है, एक सबक हो सकता है, आने वाले दिनों के लिए एक बड़ा आवाहन भी हो सकता है। इसलिए आप गणेशोत्सव मनाएं, जरूर मनाएं, दिलो जान से मनाएं, पूरे जोशो उमंग से मनाएं, लेकिन जो इको फ्रेंडली गणेश हैं आप उन्हीं को इसके पंडाल के बाद चलेंगे किसी अन्य पंडाल की ओर, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि वहाँ की सजावट क्या कहती है।